और राधिका के घर घी लेकर पहुंच जाता है। आ गए भाई साहब, हलवाई आपके यहाँ के घी का ही इंतजार कर रहा है। जल्दी से दे दीजिए तो वो भोजन तैयार कर दे। हाँ हाँ बहन जी, मैं बस अभी हलवाई को ये घी देकर आता हूँ। जब हलवाई उस घी को देखता है तो उसको कुछ शक होता है और वो धनीराम से कहता है, ये कैसा घी है? इसमें तो अलग ही महक आ रही है। ये हमारे गांव का स्पेशल घी है जो मैं पूजा के लिए लेकर आया हूँ, पर इसमें तो देसी घी की महक नहीं आ रही है। तुमने देसी घी देखा ही कहाँ है? ये तो बिल्कुल शुद्ध देसी घी है, इसलिए तुम्हें इसकी महक अलग सी लग रही है। जल्दी से भोजन बनाओ, वक्त बीता जा रहा है। हलवाई भी धनीराम की बातों में आ जाता है और वो उसी घी से भोजन बना देता है और सभी राधिका के घर पर पूजा के बाद भोजन करते हैं। उन सभी में धनीराम की बेटी भी होती है जो वही भोजन करती है। अरे हमारी बिटिया कहाँ है? वो अभी तक दिखी नहीं मुझे। मुझे कितना वक्त हो गया है आए हुए। वह राधिका के घर पर भोजन करने के लिए गई है, आती ही होगी। जैसे ही उसकी बेटी घर पर आती है तो वो उल्टियां करना शुरू कर देती है। उसकी ऐसी हालत देखकर धनीराम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जब वो उसको अस्पताल लेकर भागता है तो देखता है कि गांव के ज्यादातर लोग बीमार पड़े हुए हैं। ना जाने इस राधिका ने कैसी दावत खिलाई है हमें। हमारी तो तबीयत ही खराब हो गई भैया। हमें इसको तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। हाँ नहीं नहीं, मैंने खाने में कुछ भी नहीं मिलाया। महाराज जी, आपने कैसा खाना बनाया था कि सभी लोग बीमार हो रहे हैं और मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। बीबी जी, मैंने तो खाने में कुछ भी नहीं मिलाया, बल्कि पूरी ईमानदारी से खाना बनाया था। पर जब मैं खाना बना रहा था तो उसमें देसी घी की महक ना आकर अलग सी महक आ रही थी, जैसे कि वो मिलावटी घी हो। मैंने धनीराम से कहा भी था, पर उसने मेरी एक भी नहीं मानी और मुझे बातों में उलझाकर यही घी थमा दिया। ये क्या किया धनीराम तुमने? घी में मिलावट कर दी और गांव के सभी लोग बीमार हो गए। तुम्हारी वजह से लोगों की जान पर बनाई है। तुम्हारे छोटे से लालच ने पूरे गांव को परेशानी में डाल दिया। धनीराम को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो अपनी बेटी को लेकर अस्पताल पहुंचता है, जहां पर बहुत मुश्किल से उसकी बेटी की तबीयत में सुधार हो पाता है और धीरे धीरे पूरे गांव के लोगों की भी तबीयत में सुधार आता है। वो अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए गांव वालों के सामने खड़ा हो जाता है। मुझे माफ कर दो। मेरी जरा सी लालच की वजह से आप लोगों की जान पर बनाई। मैंने कम पैसों में ज्यादा मुनाफा कमाने की सोची, पर यह तो बहुत घाटे का सौदा रहा। मुझे नहीं पता था कि मेरी इतनी छोटी सी नादानी इतनी भारी पड़ सकती है। तुम एक ही इस गांव में घी वाले हो, इसलिए सब तुम पर भरोसा करके तुमसे घी लेते हैं। कोई तुमसे मोल भाव नहीं करता और न ही तुम्हारी चालाकियों को देखता है। तुम कितना लालच करते हो ये सबको पता है, पर हर कोई मजबूरी में तुमसे घी खरीदता है और तुमने हम सबकी मजबूरी का फायदा उठाया। मैं जानता हूँ मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, पर मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ और एक मौका और मांगता हूँ कि आगे से ऐसी कोई भी गलती आपके सामने नहीं आएगी। पूरा गांव गुस्से में धनीराम को देख रहा था, पर उन्हीं में से एक बुजुर्ग सामने आता है और धनीराम से कहता है, देर आए दुरुस्त आए। गांव वालों, धनीराम को अपनी गलती का एहसास हो गया है और उसे इसकी सजा भी मिल गई है। हमें इसे एक मौका और देना चाहिए। हमें इसको माफ कर देना चाहिए। मैं आप सब लोगों का गुनहगार हूं। आप सब लोग चाहे तो अब भी मुझे पुलिस के हवाले कर दें, लेकिन अपनी गलती का पछतावा है मुझे। मैं गांव में रहकर सबकी सेवा करना चाहता हूं। मुझे माफ कर दीजिए। सभी उस बुजुर्ग की बात मान लेते हैं और धनीराम को माफ कर देते हैं। अब धनीराम पूरी ईमानदारी के साथ घी बेचा करता।
अब फिर से हर कोई खुशी खुशी धनीराम से घी खरीदने के लिए आता और धनीराम की दुकान के आगे भीड़ लगी रहती। धनीराम अब लालच के बारे में सोचता भी नहीं था। ना ही वो घी कम तोलता और ना ही उसमें मिलावट करता। अब वो सच्चा और ईमानदार घी वाला बन गया था।